Hello everyone, welcome to our new video. This video is based on College Lecturer Exam RPSC for Botany subject. This is the answer key for your first 50 questions. अगर आप इससे आगे के क्वेश्चंस के आंसर भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक हमारे चैनल पे 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ 4.7% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप मेरा इसमें हेल्प करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा ये, ताकि मैं आपको फर्दर वीडियोस भी लाके दे सकूं। अगर चैनल पे कोई ग्रोथ नहीं होती है तो मेरा भी मोटिवेशन टूट जाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है ये 4 तारीख को हुआ था अक्टूबर में 2021 में, ठीक है। शुरू करते हैं पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हार्टिगनेट इज एसोसिएटेड विद लाइकन, बैक्टीरियल कॉलोनी, माइकोराइजा और वाटर ब्लूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइकोराइजा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ माइकोराइजा? इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द सोइल। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा ये होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज असिस्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द सेल। ये वो नहीं करता है, तो हमसे यहाँ पे नोट पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकन द मेजोरिटी ऑफ माइक्रोबायोन्ट्स आर। देखिए, वो जो माइक्रोबायोन्ट हैं वो ज्यादातर बेसिडियोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। तो 3 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू लाइकन। देखिए, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगभग सभी करेक्ट लग रहे हैं। तो आयोग क्या इसमें देता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, यहाँ पे डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मोल्ड के नाम दिए हुए हैं और हमें उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म से उनको मैच करना है। तो सबसे आसान तरीका मुझे यहाँ पे लगा है, ब्लैक मोल्ड जो है वो नाइगर जो है उसका ब्लैक मीनिंग होता है, तो ये आपका बी का जो है वो 1 हो जाएगा। तो जो बी का 1 है वो सी सेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई रिफर टू। इसमें आपको बताना है कि हेट्रोथैलिज्म का मीनिंग क्या है। तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, दैट इज, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2nd, सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल थैलस विच रिक्वायर कंपैटिबल थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंगल सेल वॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासेक्सुअल साइकिल इज ए यूनिक फीचर ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज में जनरली हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट हाइड्रोफाइट एंड लेप्टोइड्स आर इक्विवेलेंट टू। तो हाइड्रोइड्स जो होते हैं वो जाइलम के इक्विवेलेंट होते हैं और लेप्टोइड जो है वो फ्लोएम के इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन जो है, इलोंगेशन ऑफ सीटा ऑफ ए मैच्योर कैप्सूल इन लीवरवर्ट्स इज 2:2। अकॉर्डिंग टू मी ये जो है इलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑफ सीटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इसका इंक्रीज इन नंबर भी हो सकता है तो मैं इसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगी। ये हमारा एक डाउटफुल क्वेश्चन है, आयोग इसका क्या आंसर देता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोसिरोस इज ऑल्सो नोन एज। तो एंथोसिरोस को हॉर्नवोर्ट कहते हैं। 4th जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसमें जो है वो आपका जो करेक्ट आंसर है ये
4 होगा। सबसे जो रिक्सिया जो है वो सबसे सिंपल स्पोरोफाइट को बिलोंग करता है, तो जो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो 4th। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुडोइलेटर्स आर प्रेजेंट इन, तो सुडोइलेटर्स जो हैं वो एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंथोसिरोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ मोस कैप्सूल विद फंक्शनली रेगुलेट स्पोर डिस्पर्सल, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपर्क्यूलम, सेकेंड। 15 क्वेश्चन, थैलोइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ड्यूमोरटिएरा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मार्केंशियल्स, 16। 17, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्किगोनियम ऑफ ए फर्न, तो इसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर फर्न का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो हम कुछ इसके बारे में नहीं बता सकते, तो ये भी एक हमारा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या आप श्योर हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फर्न, तो इसका आंसर है हमारे पास साल्विनिया, थर्ड जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट यूजिंग द कोड्स, तो इसमें हमें हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का पता लगाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4th ABCE, जो पिलुलेरिया है ये है आपका, दूसरा आपके पास स्टाइलिश है, तीसरे आपके पास सी में जो है प्लेटिजोमा है, और ई जो है आपके पास रेग्नेलिडियम है। ठीक है, ये सारे हेटेरोस्पोरस प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट द ओवरलैपिंग लीफ गैप इन सोलेनोस्टील लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपके पास डिक्टियोस्टील, तो थर्ड जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्निल ग्रास और क्विलवोर्ट इज नोन एज, तो क्विलवोर्ट किसको कहते हैं, आइसोइड्स को, तो आपका 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेरिडोफाइट माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर सिमिलर अंटिल स्पोरोसाइट स्टेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्लेजिनेला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल ब्रायोफाइट्स, तो जो फॉसिल ब्रायोफाइट्स है ये क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन नेडिएटा लेंसियोलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 24th क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है, और ये ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, एंशिएंट टू रिसेंट, सबसे लास्ट में क्या आएगा जो सबसे नया है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। आप किसी भी बुक में देखोगे तो कोई भी ऑप्शन जो आपको करेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, करेक्ट जो सीक्वेंस है इसका ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा F, उसके बाद आएगा B के बाद आएगा C के बाद आएगा A, और उसके बाद आएगा E, और लास्ट में हमारे पास आएगा D। तो इसमें आप डाउट इसमें डाल सकते हो आयोग के पास। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म कंप्राइज ऑफ एक्सटिंक्ट मेंबर, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कॉर्डिया टेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, कौन सा कैरेक्टर है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारा विंड के थ्रू पोलिनेशन, एनिमोफिलस पोलिनेशन। सी ऑप्शन जो है इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय जिम्नोस्पर्म एंड फर्न, कौन सा ऐसा है जो दोनों में नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
fertilization is siphonogamous. 28 चिलगोजा is obtained from, तो ये किससे मिलता है हमें, पाइनस जिरार्डियाना, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 29th क्वेश्चन, select the incorrect statement of the following, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड है, सिंपोडियल ब्रांचिंग जो है उसमें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडन हेयर ट्री इज, तो ये सबको पता है, ये आपका गिंको बायलोबा को मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गिंको बायलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the gymnosperm which resemble a gigantic turnip with two opposite leaves that grow continuously throughout the life of the plant, तो इसका जो आंसर है that is welwitschia, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sequoia spermivirens is the tallest tree in the world are the member of, तो ये किसका मेंबर है, सी ऑप्शन, कोनिफरेल्स। अरेंज द टेक्सोन गिवन बिलो इन हायरार्कियल ऑर्डर, तो हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दूसरे के ऊपर नीचे इनको लगाना है, हायरार्की में इनको हमें लगाना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा आपके पास, इसका ऑप्शन होगा सेकंड, छोटे से बड़ा लगाना है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ई, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ई बी डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू नेम्स ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज, तो ये नीचे के तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फेविएसी, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो है नया नाम है, और ये पेपिलिनेटी इसकी सब फैमिली है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 odd sample is interior in which of the following family, तो इसका आंसर जो है वो फेविएसी, थर्ड ऑप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज, हर्बेरियम शीट का हमें साइज बताना है, तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सीरीज इन विच बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड द फैमिली यूफोर्बिएसी, तो इसका जो यूनिसेक्सुअल ऑर्डर है इसके अंदर ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, एपीपेटलस एंड्रोशियम अकर्स इन, हमें कोड बताना है इन चारों फैमिलीज में किसमें एपीपेटलस एंड्रोशियम हमें देखने को मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा सी, ए सी एंड डी, एस्ट्रेसी, एस्क्लिपीडिएसी एंड सोलेनेसी। Next is binomial with identical genus name and species epithet are termed as autonym, homonym, tautonym और synonym, तो करेक्ट आंसर है सी, टोटोनिम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुकुरबिटेसी फैमिली का फॉर्मूला जो है वो बताना है, तो इसके अंदर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, इसमें हमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। जो असर्शन है वो हमारा फ्यूमरेसी आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पापावरेसी, कुछ बॉटनिस्ट जो है इसको डिफरेंट मानते हैं, कुछ इसको एक दूसरे का पार्ट मानते हैं, फ्यूमरेसी को पापावरेसी का पार्ट मानते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं जो कि ये करेक्ट है हमारे पास। तो रीजन जो है आइसोक्विनोल जो डेरिवेटिव है पापावरेसी के अंदर जो नहीं है, तो ये रीजन इसका सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी 41 का जो आंसर है वो सी होगा, थर्ड। ए जो है वो ट्रू है आपका और आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें एडवांस कैरेक्टर बताना है। जब भी हम वुड की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ प्रिमिटिव हैं, कुछ एडवांस हैं। तो इन चारों में से जो एडवांस कैरेक्टर है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट ऑफ वुड एलिमेंट्स, तो आंसर हमारा फोर्थ। नेक्स्ट इज इन द बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन विच इज नॉट ए सीरीज ऑफ पोलीपेटली। पोलीपेटली जो है उनमें से कौन सी उसकी सीरीज नहीं है, तो नीचों की तीनों उसकी सीरीज हैं। हिट्रोमेरी जो है डिफरेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास
फर्स्ट 44 जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें मिलान करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, जो हमारे पास कोड्स नीचे दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट ए जो है आपका सिनंजिनस एंथर, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बी जो है वो स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस किसका है, पोएसी फैमिली का है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे तो सभी मैच हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्टिकल बंडल्स, हमें बताने हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 45 का जो ऑप्शन है आंसर है वो क्या हो जाएगा, निक्टेंथस, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 46, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। तो इसके अंदर वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम आर ऑफ क्लोज टाइप, तो जनरली उनके अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए वो क्लोज टाइप के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टाइलोसिस डेवलप इन एपिथेम, सीव ट्यूब, एरिल और वेसल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग प्लांट सेल हैविंग साइटोप्लाज्म बट डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सी, सीव ट्यूब्स। 49th क्वेश्चन, द वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कोर सेल। तो ये क्या होता है हमारे पास, सुबेरिन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव क्रेंज एनाटॉमी। तो हमें इसमें नोट बताना है, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्रेंज एनाटॉमी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो शुगर केन, मेज और सोरगम तीनों ही C4 प्लांट हैं, सोरगम तक, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट, फोर्थ ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आगे की भी आंसर की तैयार करूं तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।